हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनो दोस्तों, दो दीवाने शहर में नाम का नया हिंदी फिल्म देखा मैंने थिएटर में दोस्तों। बोरिंग, डल, ब्लैंड एंड वेरी एवरेज। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फिल्म का ये है कि जो मेन लीड्स है सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मृणाल ठाकुर, गुड लुकिंग पीपल बट विथ जीरो केमिस्ट्री बिटवीन ईच अदर। दोनों के बीच में बिल्कुल कोई केमिस्ट्री था ही नहीं, तो कहाँ से मजा आएगा फिल्म देखने के लिए। ये फिल्म एक्चुअली मैंने कल रात को देखा। एंड दोस्तों, मजे की बात आपको बताता हूँ, इनफैक्ट सरप्राइजिंग थिंग, मेरे को कल बुक माई शो की तरफ से एक मैसेज आया कि मुझे एक प्रोमो कोड दिया जा रहा है, एक वाउचर दिया जा रहा है जो मैं यूज कर सकता हूँ दो दीवाने शहर में के टिकट्स को बुक करने के लिए। तो मैंने सोचा यार, पहला दिन ही वाउचर मिल गया, प्रोमो कोड मिल गया, तो ठीक है भाई, मैंने सोचा यूज कर लेता। तो मैं गया बुक करने के लिए। अब पता चला एक टिकट बुक करने पे वो वाउचर एप्लीकेबल नहीं है। दैट प्रोमो कोड इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू बुक ओनली वन टिकट। तो आपको दो टिकट बुक करने पर ही यू कैन यूज दैट प्रोमो कोड एंड आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं तो यार फिल्म अकेले देखने जाता हूँ, तो मेरे लिए कोई यूज था ही नहीं वो प्रोमो कोड का। इन एनी केस फिल्म देखने गया मैं, दो ही लोग आए थे, मैं और दूसरा एक बहादुर। हम दो लोग बैठ के पूरा फिल्म देखा। यार आई विल टेल यू समथिंग, ये फिल्म ना रोमांटिक है ना कॉमेडी है। कौन सा जॉनर है ये मुझे समझ में नहीं आया। रोमांस तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं फिल्म में। किधर है रोमांस? पहली बात तो केमिस्ट्री नहीं मेन लीड्स के बीच में, तो रोमांस कहाँ से आएगा? एंड रोमांटिक स्टोरी भी नहीं है, आप लव स्टोरी भी प्रॉपरली कह नहीं सकते हो इसको। एंड कॉमेडी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो रोम कॉम भी नहीं है, यू नो। तो फिल्म का जॉनर क्या है वही मेरे को समझ में नहीं आया। एंड फिल्म जिस तरह से शुरू हुआ, लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग वाला सीन, आप मेट्रो का सीन देखते हो, मेट्रो ट्रेन का सीन देखते हो। अब मुझे लगा यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता है यार। आप मेट्रो दिखा रहे हो, आपका हीरो और हीरोइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, लेकिन वो मेट्रो का सेटिंग को आपने यूटिलाइज किया ही नहीं। हीरो बैठता है मेट्रो में और निकल के चला जाता है मेट्रो से। हीरोइन बैठती है मेट्रो में, निकल के चली जाती है मेट्रो से। तो मेट्रो को यूज करने का, मेट्रो में शूट करने का क्या फायदा हुआ? उसको यूज करो ना। ना हीरो और हीरोइन का मुलाकात भी होता है मेट्रो में, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मेट्रो का क्या यूज हुआ यार? इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू शूट इन द मेट्रो। परमिशन वगैरह आपने लेके शूट वगैरह किया क्यों? फॉर व्हाट जॉय? मेट्रो का दो तीन सीक्वेंसेस है एब्सोल्युटली वेस्टेड। कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, मेट्रो में शूट करने का क्या जरूरत पड़ा? रास्ते पे भी आप शूट कर सकते थे, स्टूडियो में भी आप शूट कर सकते थे। सो दैट फर्स्ट सीक्वेंस, इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस इटसेल्फ अपीयर टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली लॉजिकलेस। उसके बाद यार फिल्म जिस तरह से चलता है, सिद्धांत इज फेसिंग समथिंग, उनका एक इश्यू है। वो क्या है आप देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड वो इश्यू की वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनमें। इट अफेक्ट्स हिज कॉन्फिडेंस। एंड सिमिलरली मृणाल ठाकुर का भी एक इश्यू है लाइफ में, जिसकी वजह से वो चश्मा पहनती है। एंड दैट इज सच अ सिली रीजन यार। वो रीजन मेरे को कन्विंसिंग लगा ही नहीं इन एनी केस। तो उनका भी एक इश्यू है लाइफ में जो उनका कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। एंड देन इन दोनों का मुलाकात कैसे होता है, क्या होता है इन दोनों के बीच में, सिद्धांत और मृणाल के बीच में, दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। अब दोस्तों, जब सिद्धांत और मृणाल का मुलाकात होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मीटिंग हैड सम excitement, there was some sort of an interest that started germinating in my mind and I was like चलो यहाँ से फिल्म टेक ऑफ होगा। क्योंकि पहला सीक्वेंस तो बिल्कुल टेक ऑफ नहीं हुआ मेट्रो वाला, वो तो एकदम ब्लैंड एंड बोरिंग था। तो मुझे लगा जब सिद्धांत पहली बार मृणाल को मिला, वहां से फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड एक हल्का सा एक मजा आया भी वो मोमेंट में, बट इट सून फिजल्ड आउट। मृणाल क्या बोलती है, सिद्धांत कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद क्या ही चल रहा था यार। रोमांस ही नहीं था, सिद्धांत पीछे घूम रहा मृणाल का, मृणाल को इंटरेस्ट नहीं। फिर मृणाल आती है सिद्धांत के पास, फॉर व्हाट जॉय आई डोंट नो। एंड दोनों साथ में बैठा है, साथ में कॉफी पी रहा है, साथ में रह रहा है, बहुत सारी बातें हो रहा है, बातचीत 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 बातचीत। मैं बोर हो गया यार, मैं बोला भाई कहाँ है नाच गाना, कुछ दिखाओ, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाओ। कुछ भी नहीं यार। चलो एटलीस्ट एक रोमांस तो दिखाओ, वो भी नहीं है यार। मैं बोला भाई चल क्या रहा है फिल्म में? ऐसे 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 जाके इंटरवल हो गया। फिर मेरे को भूख लग गया था, थैंकफुली मैं जिस थिएटर में गया था वहाँ पे मैगी अवेलेबल था, मैगी मैंने ऑर्डर किया। तो मैगी खा के सेकंड हाफ देख रहा था, सेकंड हाफ भी एकदम बोरिंग। कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड मैं आपको बताऊं, इस फिल्म में मृणाल ठाकुर की माँ है आयशा रजा। किस एंगल से आयशा रजा मृणाल की माँ लगती है? शी शी लुक्स लाइक हर एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन लगती है वो मृणाल की यार।
तो पता नहीं ये क्या किस तरह का कास्टिंग है यार। एंड कुछ नहीं, फ़िल्म में कुछ भी नहीं हो रहा था यार। एंड सबसे मैं आपको बताऊँ, सबसे बेस्ट चीज़ जो है फ़िल्म का, वो फ़िल्म के अंत में आता है, वो है डांस। अरे लास्ट में जो सिद्धांत और मृणल नाचता है दो दीवाने शहर में के टाइटल ट्रैक पे, दैट वाज़ द बेस्ट थिंग इन द फ़िल्म एंड आई वाज़ लाइक अभी क्यों डाल रहे हो यार? वो गाना बज रहा है, क्रेडिट्स चालू हो गया, थिएटर वालों ने लाइट चालू किया, हम लोग को चप्पल डाल के निकलने का टाइम आया, आप तभी गाना बजा रहे हो। और क्या नाच रहे थे उन लोग यार। बट मैं तो निकल गया यार, लाइट वाइट चालू हो गया, स्क्रीन पे इतना ब्राइटनेस आ गया, क्या देखेगा बैठ के। तो ये गाना आप बीच में डालना चाहिए था ना, ये सब देखने के लिए हम पब्लिक आते हैं टिकट खरीद के। एंटरटेनमेंट, ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए आप उसको एकदम लास्ट में दिखा रहे हो, फॉर व्हाट जॉय। दैट्स बैड डायरेक्शन। नहीं यार। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू समथिंग, मृणाल ठाकुर को आपने चश्मा दिया है, चलो ठीक है, आपने एक इश्यू खड़ा किया, वो इसकी वजह से चश्मा वगैरह पहन रहा है, वो क्या है वो जानने के लिए आप फिल्म देखिए। बट इतना 2 किलो वाला चश्मा मृणाल पहन रही है, उनके चेहरे पे पूरा चेहरा ढक गया, उनका मास्क हो गया है। वो मृणाल का ब्यूटी उभर के नहीं आया पूरे फिल्म में। पूरे फिल्म में मृणाल ओनली लुक्ड ब्यूटीफुल इन दैट वन फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है जहाँ पे यू कैन सी अ ब्यूटीफुल मृणाल एंड आई वाज लाइक यार, ये मृणाल को मैं मिस कर रहा हूँ फिल्म में। अरे हम आते हैं ब्यूटीफुल मृणाल ठाकुर को देखने के लिए, आप 2 किलो वाला चश्मा चढ़ा के उनको दिखा रहे हो यार। क्यों, उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो इश्यू है उनका? कुछ भी यार। पता नहीं, मतलब ऐसा सब स्टोरीज कैसा ग्रीन लाइट होता है यार, ऐसे सब स्टोरीज पे पैसा कौन लगाता है वो मुझे समझ में नहीं आता है यार। कुछ भी मजा नहीं आया। एक्टिंग, सिद्धांत ने सिंसियरिटी से एक्टिंग किया, मृणाल ने भी ठीक ठाक एक्टिंग किया है। बट यार उतना कुछ, ऐसा कुछ तोड़ू है या फिर माइंड ब्लोइंग एक्टिंग भी नहीं था यार। तो एक्टिंग भी मेरे को ओके ओके ठीक ठाक साधारण नहीं लगा दोनों का। बट honestly what I missed is the chemistry. See, when I talk about chemistry, chemistry ऐसा होना चाहिए between the guy and the girl in the film कि हमको ऑडियंस को लगना चाहिए कि भाई ये लोग प्यार में पड़ना चाहिए, इनके बीच में प्यार होना चाहिए। उसको केमिस्ट्री बोलते हैं यार। जो सैयारा में अहान और अनीत के बीच में था, और जो इस फिल्म में मृणल और सिद्धांत के बीच में नहीं था। So that is something that I missed. The only saving grace to an extent is the music. म्यूजिक बीच बीच में जो भी गाना सुना डिसेंट लगा मुझे। द लास्ट सॉन्ग, लाइक आई सेड, क्रेडिट्स के टाइम पे जो गाना रोल होता है, दैट वाज द बेस्ट सॉन्ग एंड द बेस्ट थिंग इन द एंटायर फिल्म। बाकी नथिंग एल्स एक्साइटेड मी। आई एम वेरी एवरेज, आई एम गोइंग विथ 2 स्टार्स। बट दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि आप जाइए, आप फिल्म देखिए थिएटर में, और आपका जो टेक है वो आप मुझे लिख कर बताना। एंड whether I like the film or not, that's my opinion. That's a different thing. But I would genuinely want this film to become a super duper hit at the box office. आपका take, let me know. चलिए, for the moment, टाटा।